पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ्तारी हुई है और उनकी गिरफ्तारी सिर्फ उनकी तकरीर पर हुई है। उनकी तकरीर को निशाना बनाया गया है और वो बाल का खाल कहते हैं निकालना, वही मिसाल है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार सारे विरोधियों की जुबान बंद करना चाहती है। ये आइन की खिलाफ वर्जी है, संविधान की अनदेखी है। संविधान की धाराओं की अनदेखी करते हुए किसी मुकर्रर की तकरीरों को निशाना बनाते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और तमाम मुल्क में क्या होगा इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये तो बिल्कुल और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की पार्टी बन के रह गई है। इसके वो नारे सबका समाज, सबका विकास, हर समाज का विकास के साथ ये जो नारे आए थे कि सबका विकास होगा, सबका साथ होगा, लेकिन ये बिल्कुल 100% खोखला नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विरोधी हैं उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं। देश के जो राजनेता हैं उनके खिलाफ जो है इकदाम किए जा रहे हैं। ईडी का खौफ दिखाया जा रहा है। ईडी के जरिए से बड़े राजनेताओं को पकड़ में लिया जा रहा है, उनको हाशिए पे करने की कोशिश की जा रही है। ये तो जमहूरियत का गला दबाने की कोशिश हो रही है और ये बिल्कुल सरासर गलती कर रही है सरकार। मैं इस गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। आपने देखा किस तरीके से पिछले महीनों मणिपुर से लेकर के मेवात तक कितने नफरत अंगेजियों की बयार चल रहे थे और अब भी वो बंद नहीं हुआ है और रह रह करके इस तरह की बातें होती रहती हैं। और अभी मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी जो हुई है वो पूरा समाज आहत हुआ है। पूरे लोगों को दुख है इस बात की कि एक मुकर्रिर की तकरीर में कौन सी ऐसी बात मिल गई कि कौन सा ऐसा शेर उनको लग गया कि वो उनके खिलाफ जा रहा है। उन्होंने तो बस यही कहा है, मैंने भी उनकी तकरीर को सुना कि हमारा भी वक्त आएगा। ये तो सब कहते हैं कि हमारा भी वक्त आएगा। मैं फरीद अहमद गाजी मैं भी कहता हूँ कि इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी का भी वक्त आएगा, हम भी सरकार में आएंगे। ये तो कोई भी कह सकता है। ये मुल्क हमारा है, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने अपने लहू से इसको सींचा है, अंग्रेजों को भगाया है, जालिम अंग्रेजों की हुकूमत को उखाड़ फेंकने में मुसलमानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अरे इंडिया गेट पे जाके देखो कितने शहीदों की वहां पर यह नाम लिखा हुआ है, कितने शहीद कुर्बान हुए हैं। ये मुल्क हमने अपने लहू से सींचा है, बनाया है और कभी अब्दुल हमीद बनकर, कभी उस्मान बनकर हमने इस मुल्क की पासबानी की है और आइंदा भी करते रहेंगे। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए काम कर रही है और विरोधियों को गला दबाने का काम कर रही है, जमहूरियत को मिटाने का काम कर रही है। इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी मुल्क में इंसाफ और भाईचारा चाहती है। ऐसे मौके को देखा मैंने और मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी से मैं बहुत दुखी हुआ और इसलिए मैं रूबरू हुआ हूँ। मैं फरीद अहमद गाजी इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी का कौमी सदर होने के नाते आज अपने वीडियो के जरिए से आवाम में संदेश देना चाहता हूं कि मैं उनकी रिहाई की तुरंत मांग करता हूं और ये मुतालबे के साथ अपनी बात कहता हूं कि लोगों को दबाया न जाए, लोगों को डराया न जाए, चाहे वो ईडी का जरिया हो, चाहे वो नफरत की बात कह करके। और देशद्रोह इसमें कहाँ से आ गया? हर आदमी की ख्वाहिश है, हिंदुस्तान का हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर नागरिक अपनी बात को कहने के लिए आज़ाद है और मुल्क में मजहबी आज़ादी है। और वो मजहब क्या है? मजहब तो सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन का मजहब है। कोई एक ही मजहब थोड़ी है कि जो बोलेगा वो सत्ता के हिसाब से बोलेगा, जो सत्ता के ढंग से बोलेगा, जो सत्ता कहेगा, जो मोदी जी कहेंगे उनकी मन की बात पूरा जहान बोलेगा, पूरा देश बोलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे मजहबी आज़ादी है, हमारे कल्चर की आज़ादी है, हमारे जुबान की आज़ादी है, हमारे खाने पीने की, जीने के तौर तरीके की आज़ादी है। ये मेरा नागरिक अधिकार है और ऐसे तमाम अधिकारी के पासबान होना चाहिए। इसकी हिफाजत करने के लिए हमको लड़ना चाहिए और देश में जमहूरियत और लोकतंत्र कायम है। तमाम पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है, अपने विचारों के जरिए से पार्टियां रजिस्टर्ड होती है ताकि अपने समाज की लड़ाई, अपने समाज के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। उनको भागीदारी हिस्से दिलाने के लिए सरकार में उन्हें नुमाइंदगी दिलाने के लिए काम करे। और अगर कोई इस तरीके से
आचरण करता है कि देश का द्रोह हो जाए, देश के खिलाफ हो जाए, तो ये बात तो गलत है। लेकिन आइंदा ऐसी बातें जब होती रहेंगी, मुल्क में नफरत फैलेगा और इस नफरत को मिटाने के लिए इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। हमारा मिशन भाईचारा और भागीदारी है। हर समाज को हिस्सेदारी लेने की बातें हैं, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं सहेंगे ताबेदारी। बहुत हुआ अब ताबेदारी, अब अपने हक और हुकूक की लड़ाई लेंगे। हमारे संवैधानिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार हैं, हम उसे हासिल करेंगे। संवैधानिक अधिकार क्या है? हमारे बोलने की आज़ादी है, बोलने पे पाबंदी लगा देंगे तो कैसे देश चलेगा? देश संविधान से चलेगा, देश किसी के मन से नहीं चलेगा, देश किसी की आस्था से नहीं चलेगा, देश को संविधान और कानून के जरिए से चलेगा। मैं तमाम ऐसे नेक लोगों की, तमाम ऐसे जमहूरियत पसंद लोगों का आह्वान करता हूं कि ऐसे हालात पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाएं और इस तरीके से तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहता हूं कि मैं आह भी करता हूं तो हो जाता हूं बदनाम। किसी शायर ने कहा है कि मैं आह भी करता हूं तो हो जाता हूं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज देखिए संसद से सड़क पर कितनी नफरत अंगेजियां हैं चल रही हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि मेरे ख्याल को बेड़ी नहीं पहना सकते। मुझे असीर करें, मुझे कैद कर दें, मुझे गिरफ्तार कर लें, मुझे असीर करें या मुझे कैद करें, मेरे ख्याल को नहीं बेड़ी पहना सकते। मेरे ख्याल की आज़ादी है और उसी आज़ादी के इस तौर तरीके को जमहूरियत का नाम दिया गया है, लोकतंत्र का नाम दिया गया है। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना